प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन उसका 12 अध्याय 3 वचन। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य ये सोचता है कि मेरा जीवन स्थिर रहे, मेरा परिवार स्थिर रहे, मेरा जो है बिजनेस स्थिर रहे, मेरा नौकरी स्थिर रहे, मेरा संतान का जीवन स्थिर रहे, नॉलेज ज्ञान में स्थिर रहे। इस तरह की सोचता है और हर एक जो है, चाहे परिवार हो चाहे हर एक कार्य को स्थिर रखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जो बिहेवियर है, मनुष्य का जो चाल चलन है, उसके आधार पर आशीष या परिवार या बिजनेस या नौकरी या कोई भी चीज़ जो हम स्थिर रखना चाहते हैं, हम सोचते हैं स्थिर रहे, वह उसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि मनुष्य जो है वह अगर दुष्टता के मार्ग में चलेगा, दुष्ट काम करेगा, तो कोई भी चीज़ उसका स्थिर नहीं रहेगा। उसका धन, उसका आशीष, उसका जो है परिवार, उसका जो है कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं रहता। वह जो है वो जितना भी कोशिश करे वह स्थिर नहीं रहता। ऐसा लगेगा कि वो स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। किस मनुष्य के आशीष स्थिर रहेंगे, किस मनुष्य के चीज़ जो है स्थिर रहेंगे, उस कार्य को इस वचन के दूसरी भाग में लिखा हुआ है, धर्मियों के जड़ स्थिर रहेगा, उखड़ने की नहीं। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में चलता है, उसका जड़ स्थिर रहेगा, स्थिर ही नहीं रहेगा, बल्कि उसका जड़ उखड़ने के ही नहीं। अगर कोई भी उस धर्मी व्यक्ति को आशीष से निकालने के लिए कोशिश करे, पारिवारिक आशीष से निकालने के लिए कोशिश करे, नौकरी से निकालने के लिए कोशिश करे, उनका धन संपत्ति का आशीष से निकालने के लिए कोशिश करे, या बिजनेस के आशीषों में से निकालने के लिए कोशिश करे, वह व्यक्ति जो है निकल नहीं पाएगा। जो भी आशीषें हैं, जो भी एक मनुष्य को जो भी आशीष ज़रूरी होता है, चाहिए होता है, वह हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रियो, धर्मी व्यक्ति का जो है फायदा यह है, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे कोई भी आशीष उखड़ने के नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति हमें उस आशीष से निकालना चाहते हो तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। धर्म के मार्ग में अगर हम चलते हैं तो हम जो चाहते हैं कि इस विषय में स्थिर रहना है, मेरा जो काम है उसमें मैं स्थिर रहूं, मेरा जो नौकरी है उसमें मैं स्थिर रहूं, मेरा जो बिजनेस है उसमें मैं स्थिर रहूं, मेरा जो परिवार है वो स्थिर रहे, मेरा घर है वो स्थिर रहे। जैसे इस तरह की मैं चाहता हूँ, स्थिर ही नहीं बल्कि मजबूती के साथ वहाँ हर एक कार्य होगा। कोई भी उस आशीष से, उस कार्य से हमें निकाल नहीं पाएगा। हम उखड़ेंगे नहीं, हमारा जड़ जो है मजबूती के साथ उसमें रहेगा। हमारा परिवार का जड़ जो है मजबूत रहेगा। कोई तोड़ने के लिए कोशिश करे, टूटेगा नहीं। हमारा बिजनेस जो है मजबूती के साथ रहेगा, कोई भी उसको बिगाड़ना चाहे बिगड़ेगा नहीं। हमारा नौकरी जो है मजबूती के साथ रहेगा, कोई भी व्यक्ति हमें नौकरी से निकालना चाहे वो निकलेगा नहीं, हम निकलेंगे नहीं। हम और भी अच्छे से काम करेंगे, हम उस नौकरी में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, धर्मी
व्यक्ति का ये फायदा है। अगर हम धर्मी व्यक्ति बनते हैं तो अनेक आशीष हम पर लागू होता है। अनेक आशीष जो है हमारा जीवन में घटने लगता है, यानी कि हमारा जीवन में होने लगता है, वह अच्छे से हम महसूस कर पाएंगे। लेकिन दुष्टता के कर्म जो करता है, कोई भी उस आशीष को जो है स्थिर नहीं रख पाता मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे कोई भी चीज़, कोई भी आशीष को स्थिर रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे अंदर हमें जो मिला है उस आशीष को स्थिर रखने के लिए बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ्य को रखा हुआ है, पाया हुआ है, उस सामर्थ्य उनके अंदर है। वो जो है अपने संतानों को उनका आशीष में स्थिर रख सकता है। वो अगर चाहे तो हमें और भी उस आशीष को हमारे जीवन में बढ़ा सकता है। मेरे प्रियो, हमें धर्मी व्यक्ति बनने से हमारा आशीष को कोई छीन नहीं पाएगा, शैतान छीन नहीं पाएगा, दुष्ट चीज़ें छीन नहीं पाएगा। जो दुष्टता के काम करने वाले इंसान छीन नहीं पाएगा, दुष्ट छीन नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। प्रभु के मार्ग में अगर हम चलेंगे तो हम हर एक हमारा आशीष में, हर एक हमारा जिस काम में, जिस कार्य में हम स्थिर रहना चाहेंगे, उसमें हम मजबूती के साथ स्थिर रहेंगे। उसमें से हम कभी उखड़ने ना पाएंगे, हमारा जड़ उखड़ेगा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धर्मी व्यक्ति बनना है, धर्म के मार्ग में चलना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का वचन में धर्मी व्यक्ति के बारे में हमने देखा पिताजी, जिस कार्य में स्थिर रहने के लिए हम मन लगाए थे, चाह रहे थे परमेश्वर पिताजी, अगर हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम ज़रूर उसमें स्थिर रहेंगे। हमारा जड़ उसमें से निकलने का नहीं परमेश्वर, बल्कि मजबूती के साथ स्थिर रहेंगे पिता। हमारा घर बसेगा, हमारा परिवार मजबूती के साथ स्थिर रहेगा। हमें हमारा परिवार को या हमारा नौकरी को, हमारा बिजनेस को कोई बिगाड़ना चाहे तो भी बिगड़ेगा नहीं परमेश्वर पिताजी। आप हमारे संग हो, आप हमारे हर एक चीज़ों को संभालते हो परमेश्वर, हर एक चीज़ों का केयर करते हो, रखवाली करते हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। दुष्ट जो है हर कर परमेश्वर वो दूर हो जाता है जब आप हमारे संग रहते हो तो परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी दुष्टता के कार्य, कोई भी जो है हमें नाश करने वाला चीज़ हमारे नज़दीक नहीं आ पाएगा। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इसी तरह आशीष देना पिता। जिस कार्य में वो स्थिर रहना चाहते हैं उस कार्य में परमेश्वर मजबूती के साथ स्थिर रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में, पारिवारिक जीवन में, हेल्थ के विषय में, कोई भी चीज़ में जो है स्थिर रहने के लिए वो चाहते हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर स्थिर रखना। और हालेलुया, उनका जड़ जो है मजबूती के साथ रहने पाए परमेश्वर। उनका परिवार को आशीष देना पिता, परिवार को कोई तोड़ने ना पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हम सबको धर्म के मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हम धर्मी व्यक्ति बनने पाए, धर्म के मार्ग में हम चलने पाए, धर्मी जन बनने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हमारे अंदर कोई भी दुष्टता की बात नहीं आने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारी बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए।
अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना, महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।